जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आज आपको लेके आया हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश, जहाँ एक पुलिसिया गुंडई देखने को मिली है कि धारा 370 की तहरीर 3 बार आक्रमण होने के बाद भी एक्सीडेंटल केस बना देना और एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति को छोड़ देना, और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसकी गाड़ी भी जब्त कर लेना, उसे पुलिस वहाँ से भगा देती है। ये किस प्रकार से क्या व्यवहार करती है, क्या है योगी का सुशासन, आइए हम आपको सुनाते हैं। खुद आप बीती सुनाएंगे। घटना से ग्रसित अपनी जान को बचा लेना, भगवान की दुआ से उनकी जान बची। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। रविंद्र कुमार शाही जी क्या कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को लेकर के। मैं शनिवार की शाम 7:30 पे अपने प्रोजेक्ट से निकला। कार्य करने के उपरांत ज्यों ही मैं अपनी गाड़ी को लेके अपनी गाड़ी ऑफिस से बाहर निकाला और अपने लेफ्ट हैंड पे ज्यों ही मैं गया, मुश्किल से 25 से 30 मीटर बढ़ा होगा, पीछे से एक बड़ी सी टैंकर आती है आइनॉक्स ऑक्सीजन करके ग्रेटर नोएडा की, और वो मेरे ड्राइविंग सीट को हिट करते हुए 3 बार हिट किया उसने। पहली बार उसने हिट किया, फिर मैंने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड में घुमाया, उसके बावजूद फिर उसने अपनी गाड़ी को दाहिने घुमाया और मेरी गाड़ी को दोबारा हिट किया, और केवल उसका मकसद ड्राइवर सीट को हिट करना था और ड्राइवर जो गाड़ी चालक था उसको टारगेट था उसका। इसके बावजूद जब मैंने गाड़ी लगातार फिर बाएं करी तो अंत में उसने मेरी गाड़ी के ड्राइविंग साइड वाली अगले पहिए को हिट करा, जिसके वजह से मेरी गाड़ी का एक्सल टूट गया, टायर ब्रस्ट हो गया और हम बाल बच गए। गाड़ी में 3 आदमी थे, 2 पीछे थे, मैं ड्राइव कर रहा था अकेले, किसी को कहीं कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में पीछे कहीं खरोंच नहीं है, पीछे की सीट, ड्राइवर पीछे के जो दरवाजे हैं उस पर भी कोई खरोंच नहीं आई। उसके बावजूद जो ही मैं टी पॉइंट पे पड़ता हूँ पुलिस चौकी के पास, मेरी गाड़ी रुक जाती है, फिर मैं दौड़ के उतरता हूँ। पुलिस चौकी से 3 बंदे सिपाही आते हैं, उसको दौड़ाते हैं, फिर वो गाड़ी रुकती है। फिर मैं जो उतर के और पुलिस चौकी के अंदर जाता हूँ, इतने बीच में पुलिस चौकी में मिस्टर गौरव कुमार जो सिपाही कार्यरत था और अमन सिंह, ये दोनों उसके ड्राइवर घनश्याम पटेल से पता नहीं क्या हुआ अंदर ले गए। उसके बाद वो आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। मेरे साथ बदतमीजी करी उन्होंने और मेरे को तहरीर लिखने तक का मना कर दिया। जब मैं तहरीर लिख रहा था उस समय उन्होंने गुस्से में आके मेरे को बोला कि आप यहाँ से उठ के चले जाओ। इसके बावजूद जब मैंने उस गाड़ी के ड्राइवर घनश्याम पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस लिया और गाड़ी की चाबी रख ली, तो उन्होंने बोला कि आप चाबी और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रख सकते हैं। मैंने बोला कि अगर आज मैं मर गया होता तो क्या होता। इसके बावजूद उन्होंने मेरे को ही बदतमीजी से पेश आया। फिर मैंने अपने विश्वस्त सूत्रों से अपने नज़दीकियों को फ़ोन करा और उसके बाद प्रदीप त्रिपाठी SHO सूरजपुर को फ़ोन किया मैंने। फिर प्रदीप त्रिपाठी ने SHO सूरजपुर गौरव कुमार सिपाही से बात करी, तब उसने जो उक्त सिपाही गौरव कुमार था वो कूल डाउन हुआ और फिर बोला कि सर आप तहरीर लिख के हमको दे दीजिए। जब मैंने तहरीर लिख के उसको दिया तो बोला कि मैं आपको रिसीविंग नहीं दे सकता, ये मेरा कार्य नहीं है, आप बिसरख थाने जाइए और बिसरख थाने में रिसीविंग लीजिए। चौकी में रिसीविंग नहीं दिया। फिर हमारे एक मित्र थे जिन्होंने एक मूर्ति चौराहे चौकी इंचार्ज अवशेष त्यागी भाटी जी को फ़ोन किया, फिर वो आए, भाटी साहब ने रिसीविंग दी, जबकि ये कार्य पुलिस चौकी निराला स्टेट का था। जो उस समय कार्य पे ड्यूटी पे थे अमन कुमार और गौरव कुमार, उनको ये रिसीविंग देनी थी, बट उन्होंने ना देकर भाटी साहब ने बोला शाही जी मैं लाइए, मैं आपको रिसीविंग देता हूँ। फिर मैं रिसीविंग दिया और वो उक्त गाड़ी तहरीर के आधार पे बिसरख थाने बड़ी वाली गाड़ी चली गई, जिसके ड्राइवर और क्लीनर बजाय बड़ी गाड़ी भी बिसरख थाने में खड़ी रही। फिर गौरव कुमार सिपाही ने उस कंपनी के मैनेजर से बात करी, हार्दिक कुमार कोई मैनेजर है जिसका नंबर मेरे पास भी है, मैंने भी बात करी। वो बोला कि मैं गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से मैं नहीं आ सकता इस टाइम, आप चाहें जो चाहें कर लें। फिर मैंने गाड़ी को बिसरख थाने में लगा दी, सिपाही ने लगवाई और मेरी गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी, जो कि निराला पुलिस चौकी पे ही रात भर और आज भी वहीं रुकी हुई है। फिर 11 बजे तक मैं वेट करते रहा, वो उनके मालिक नहीं आए, ना मैनेजर आए। नहायत 11 साढ़े 11 में मैं घर चला गया। फिर मेरे को घर जाने पे 12:30 बजे रात में कॉल आती है कि आप बिसरख थाने आ जाइए। वहाँ दीपक कुमार बिसरख थाने से फ़ोन करते हैं 11:30 बजे
12:30 बजे। मैंने बोला ये कोई टाइम है क्या? फिर 10 मिनट बाद कोई उपदेश राणा बोलते हैं कि मैं मैनेजर हूँ आइनॉक्स ऑक्सीजन से, 1 बजे रात में मेरे को फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए और आपने गाड़ी है ऑक्सीजन की, इसको अम्बाला कैंट जानी है, आपने क्यों रुकवा रखा है? मैंने बोला आपको सारी कहानी पता होगी? तो बोले हाँ जी। तो बोले कि ये गाड़ी निकलवा दीजिए, मैं सुबह आके आपसे मिल लूँगा। मैंने बोला 6 बजे 7 बजे से लेके आप 11 बजे तक नहीं आए तो सुबह क्या आएंगे? गाड़ी आप वहीं रहेगी, सुबह मैं आऊँगा 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जब पिएगा मैं आके मिल लूँगा। उसके बाद जब कल रविवार को मैं पुलिस चौकी आया 9 बजे, तो पता चला कि गाड़ी जब बिसरख थाने, यहाँ से मैं बिसरख थाने गया और वहाँ गया तो देखा कि ना तो गाड़ी है, ना ड्राइवर है, ना क्लीनर है। फिर मैंने वहाँ के सेकंड SSI ऋषिपाल कसाना से बात करी, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी तो FIR रात को ही लिख दी गई और गाड़ी ऊपर का आदेश था जिसके आदेश पे छोड़ दिया गया, और उन्होंने किस आधार पे गाड़ी छोड़ा मेरे को नहीं पता, जबकि मेरी गाड़ी अभी भी कोर्ट के थ्रू छूटनी है और उसका तकनीकी मुआवना नहीं हुआ है। और आज भी मैं अपनी गाड़ी को, जिस गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, उसके मुआयना के लिए, उसको हम गाड़ी को थाने से रिलीज कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। रविंद्र साहनी जी, जैसा कि जो ड्राइवर आप पे आक्रमण किया, जो जानलेवा हमला किया जो अपनी गाड़ी के साथ, उस ड्राइवर से आपकी जान पहचान थी कभी? जी ना, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ना मैंने उसको कभी अपनी लाइफ में देखा है 55 साल की उम्र में। और जब मैंने उसको देखा तो वो कुछ डरा हुआ था, लेकिन वो इतना ज़रूर आश्वस्त था कि उसके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि उसका कुछ नहीं होना है। एक बॉडी लैंग्वेज होता है इंसान का, वो गलती करके भी उसके अंदर जो एक ग्लानि होती है, वो ग्लानि भावना नहीं थी, और निहायत वो सेफ साइड में था कि उसको कवर मिल रहा था। हो सकता है कि मेरे से किसी को तकलीफ़ होती हो, लेकिन वो हम अपने कार्यवश कर सकते हैं या हम अपने व्यवहार से कर सकते हैं। हमारा कोई, ना मैं किसी के प्रति विद्वेष रखता हूँ, ना मैं किसी के प्रति ज्वलनशीलता रखता हूँ। मैं 24 घंटे में 2 घंटे ऊपर जाने के लिए भी जीता हूँ, लेकिन अगर किसी को मेरे से हो सकता है तकलीफ़ हो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मेरा दिल करता है कि वो जो उक्त ड्राइवर था, किसी के निर्देश पे ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला। मैं इसलिए आपसे और प्रशासन से अपने परिवार की और पूरे परिवार की रक्षा के लिए गुहार करता हूँ, और मैं आपके थ्रू प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री से भी, पूरी अपनी पार्टी से भी करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मुझे वो मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। अगर कुछ भी होता है तो फिर मेरे दिल में जो होगा, मैं कागज़ पे लिख के उस व्यक्ति का नाम जाऊँगा। और मैंने बोला मेरे को स्टाफ पे किसी पे शंका नहीं है। मेरे से किसी को तकलीफ हो, उसको हो सकता है, मेरे को, मैं किसी को नहीं जानता, और मैं किसी के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं रखता हूँ कि कोई मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दे।